हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज्ड फिगर। इसमें से आपको सिंपल क्लोज्ड फिगर को पहचानना है, ठीक है। तो पहचानने के लिए पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सिंपल क्लोज्ड फिगर बोलते किसको है। तो देखिए, दो होता है, एक तो सीधा क्लोज्ड फिगर होता है और एक होता है सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज्ड फिगर किसको बोलते हैं? देखिए, क्लोज्ड मतलब कि बंद। तो नाम से पता चल रहा है कि वो बंद होना चाहिए। जो भी बंद फिगर होगा उसको बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। ऐसे डिफिनीशन के हिसाब से डिफिनीशन में ये है कि अगर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम ही हो, जैसे कोई भी फिगर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे स्टार्ट हुआ और जहाँ पर बंद होगा, जैसे बंद यहाँ पर, ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हुआ और इधर से घूमते हुए बंद भी, मतलब कि एंड पॉइंट भी यही है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम ही है, तो इसी को बोलते हैं क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, बस इतना ही। अगर क्रॉसिंग है, मतलब कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो भी क्लोज्ड फिगर में ही गिनाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये बंद तो है ये फिगर, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये दोनों जो लाइन है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है एक दूसरे को, तो ये भी क्लोज्ड फिगर में ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब सिंपल क्लोज्ड फिगर की बात करते हैं तो इसमें बंद तो होता है, लेकिन इसमें इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसमें एक दूसरे को काटता नहीं है। तो जिसमें भी काटेगा नहीं वही सिंपल क्लोज्ड फिगर कहलाएगा। अगर काट दिया तो वो सिर्फ क्लोज्ड फिगर कहलाएगा, अगर नहीं काटा एक दूसरे को तो वो सिंपल क्लोज्ड फिगर कहलाएगा, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, सिंपल, और ये एक दूसरे को काट रहा है तो ये थोड़ा पेचीदा हो गया, तो ये सिंपल तो रहा नहीं, ये सिर्फ क्लोज्ड फिगर रह गया। और सीधा सीधी है, एक दूसरे को काट नहीं रहा, तो वो सिंपल हो गया, ठीक है। तो इसमें किसको खोजेंगे? जो एक दूसरे को काट नहीं रहा हो और बंद हो। तो ये फिगर बंद है और एक दूसरे को काट भी नहीं रहा, तो ये सिंपल क्लोज्ड फिगर हो जाएगा। फिर बी में भी एक दूसरे को काट नहीं रहा है और बंद भी है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड फिगर हो जाएगा। सी नहीं होगा क्योंकि ये इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर डी भी हो जाएगा। फिर ई नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एक दूसरे को काट रहा है। फिर एफ भी हो जाएगा क्योंकि इसमें एक दूसरे को काट नहीं रहा, ठीक है, तो एफ हो जाएगा। फिर दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। इसमें पॉलीगन्स को आपको पहचानना है। तो पॉलीगन्स का डिफिनेशन क्या होता है? तीन लाइन सेगमेंट, ठीक है, तीन लाइन सेगमेंट या फिर तीन से ज़्यादा लाइन सेगमेंट मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाता है। क्लोज्ड फिगर मतलब कि बंद आकृति, तो उसी को पॉलीगन बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तीन लाइन सेगमेंट होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तीन से कम नहीं होगा, और वो आकृति बंद होना चाहिए, तो उसी को पॉलीगन बोलते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 चार है, तीन से ज़्यादा है और बंद भी है, तो ये पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है। फिर इसमें 1 2 3 तीन लाइन सेगमेंट है, 3 साइड्स है और बंद भी है, तो ये भी पॉलीगन कहलाएगा। फिर इसमें देखिए 1 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तीन से ज़्यादा है और बंद भी है, तो ये भी पॉलीगन कहलाएगा। फिर डी में देखिए, इसमें दो ही लाइन सेगमेंट है, लेकिन डिफिनीशन में है कम से कम तीन होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। दो ही लाइन सेगमेंट है और ये साइड से तो ये कर्व हो गया, लाइन सेगमेंट तो हुआ नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय मोर देन डैश लाइन सेगमेंट। पॉलीगन का डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। पॉलीगन किसको बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं एक सिंपल क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर मतलब कि बंद आकृति, और सिंपल लग गया मतलब कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे सी में देखिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सिंपल नहीं हुआ, ठीक है, इसमें क्रॉस लगा है, ये सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो जो भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसी को पॉलीगन बोलते हैं। सिंपल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और मोर देन डैश लाइन सेगमेंट, और कितना से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होना चाहिए? तो देखिए, डिफिनेशन में क्या बताए थे? तीन लाइन सेगमेंट या फिर तीन से ज़्यादा, कम से कम तीन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 3 लिख देते हैं तो
3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या भराएगा, 2 लाइन सेगमेंट। मोर देन 2 लाइन सेगमेंट, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 से ज़्यादा कितना होता है, 3, तो कम से कम तो 3 होना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे, ठीक है। अगर 3 लिख देते तो 3 लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगन नहीं कहलाता, लेकिन डिफिनेशन में तो है ये 3 लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगन कहलाता है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे है, ठीक है। तो पॉलीगन क्या हो गया, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करे और उसमें 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होना चाहिए, उसको पॉलीगन बोलते हैं। फिर है दूसरा में, अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ, मतलब कि उस पॉलीगन का नाम क्या होगा जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। तो 3 लाइन सेगमेंट से जो मिलके बना है उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा। फिर तीसरा है, अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट, तो 4 लाइन सेगमेंट से जो मिलके बनता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। फिर चौथा है, अ ट्रायंगल हैज़ डैश साइड्स एंड डैश एंगल्स, ट्रायंगल में कितना साइड होता है, तो देखिए ट्रायंगल में 1 2 3 साइड्स होता है और एंगल भी 3 ही होता है, तो 3 साइड्स 3 एंगल्स हो गया। फिर है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड्स होता है, 4 साइड्स होता है, देखिए 1 2 3 4, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो 4 साइड्स है और एंगल भी 4 ही होगा, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। फिर है, अ फिगर विच एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ डैश, इसमें ये बोला हुआ है कि उस फिगर को क्या बोलेंगे जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही एंड होता है। थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि ऐसे एग्जाम्पल बताए थे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ कोई भी और ख़त्म भी यहीं पर हो गया, यहाँ से स्टार्ट किए थे और ख़त्म भी यहीं हो गया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम ही है। तो ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं, तो ऐसे फिगर को बोलते हैं क्लोज्ड फिगर, ठीक है, क्लोज्ड फिगर। और इसी में सिंपल लगा देंगे तो हो जाएगा सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो सिंपल क्लोज्ड फिगर किसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे जो कि इंटरसेक्ट न कर रहा हो, ठीक है, बताए थे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।